नमस्कार दोस्तों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा जाति व्यवस्था पर और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विकास के कारण क्या थे और वर्तमान संदर्भ में क्या परिप्रेक्ष्य है, इसका क्या महत्व है और किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज। तो सबसे पहले आप यह समझें, पूरे वीडियो तक आप मेरे साथ बने रहें, तभी आप समझ पाएंगे मेरे विचार को और सभी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित मुक्त होकर के ही आप देखें इस वीडियो को, तो ज़्यादा आनंद आएगा। और आप कमेंट भी अवश्य करें, अपने विचारों से मुझे भी अवगत जरूर कराएं। दोस्तों, हिंदू समाज या सनातन धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था। जन्म एक व्यक्ति का जैसे ही जन्म होता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक बीच में शादी ब्याह से लेकर के विभिन्न धार्मिक कर्मकांड जो आयोजित किया जाता है, उसमें उस व्यक्ति का नाम, गोत्र, वर्ण आदि का उल्लेख बार बार किया जाता है और गाहे बेगाहे हम लोग इससे बाहर निकल भी नहीं सकते। और अगर हम निकलना भी चाहते हैं तो वैसी स्थिति में हमको इस सनातन धर्म का जो स्वरूप है, हिंदू धर्म का स्वरूप है, वह विखंडित होने लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बात चर्चा करना चाहूँगा कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मानव जो समाज बना, चूँकि मानव पहले आदि मानव के रूप में था और जब पारिवारिक व्यवस्था बनी, वह कुल या परिवार के रूप में एक साथ रहने लगा, तो वहीं से इस वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था की उद्भव हुई। जैसे कि सबसे पहले जो वर्ण आश्रम या वर्ण व्यवस्था की जो चर्चा है, वह भारतीय सर्व प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इस बात का उल्लेख है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का, भुजा से क्षत्रियों का, उदर से वैश्यों का और पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। हालांकि यह बात भी स्पष्ट है कि उस समय जो ये वर्ण वाली बात थी या वर्ण जो व्यवस्था थी, बिल्कुल ही कर्म पे आधारित थी, केवल कर्म और कर्म पे आधारित थी। मतलब अगर कोई व्यक्ति, एक ही परिवार में कोई व्यक्ति अगर युद्ध करता है, तलवार चलाता है, भाला चलाता है, सैनिक का काम करता है या फिर राजपाट को संभालता है, तो वह क्षत्रिय है। अगर वह ब्राह्मणी करता है या यूँ कहें कि यज्ञ में या फिर कर्मकांड में भाग लेता है, मंत्रोच्चारण करता है, तो वह पुरोहित है। और अगर कोई एक ही परिवार में दूसरा कोई व्यक्ति अगर व्यापार वाणिज्य या किसानी करता है तो वह वैश्य था, और कोई सेवा का काम करता है तो वह शूद्र था। परंतु यह व्यवस्था केवल कर्म पर आधारित थी, परंतु यह विसंगति उत्पन्न हुई और कालांतर में धीरे धीरे वह जन्म या वंश के आधार पर संगठित हो गया। मतलब क्या कि अब जाति व्यवस्था जो थी वह जन्म के आधार पर मानी जाने लगी। और चूँकि समाज है तो कोई भी समाज हो, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा ज़रूर ही कि केवल हिंदू धर्म ही नहीं, आप नुक्ताचीनी करते हैं हम लोग हिंदू धर्म को, या मैं खुद भी, या बहुत सारे लोग जो कमियां हैं बार बार उजागर करते हैं। लेकिन आप यह भी देखें कि ये तो समाज का एक पार्ट है, धर्म समाज का एक पार्ट है, समाज जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। तो इसमें विसंगति आना तो स्वाभाविक बात है, और इस विसंगति के आधार पर सनातन धर्म को त्यागने की कोई बात करे या फिर इसको नीचा दिखाने की बात करे, तो मैं उसके विचारों से सहमति नहीं रखता हूँ। मैं यह कहना चाह रहा था कि जब ये वर्ण व्यवस्था जब जन्म के साथ जुड़ गई तो फिर जाति का निर्माण होने लगा। और कालांतर में जब विदेशियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया और विदेशियों का आगमन हुआ, तो भारतीय समाज और विदेशियों के समाज से, या यूँ कहें कि जब ये वर्ण व्यवस्था, ये चारों वर्ण जो व्यवस्था थी, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र, इनमें भी जब आपस में एक तरह से अनुलोम और प्रतिलोम विवाह आदि का प्रचलन हुआ, तो कई अन्य जातियों का भी विकास हुआ, कई अछूत जातियों का भी विकास हुआ। परंतु हिंदू धर्म या सनातन समाज ने सभी समस्याओं को टैकल करने का बार बार प्रयास किया और अपने आप को निखार के बाहर लाया। मैं महाजनपद काल या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करूँगा, जब हिंदू धर्म में आडंबर इतना बढ़ गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसी आडंबर के नींव पर बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का विकास हुआ। हिंदू धर्म में जो कमियां आ गई थी उसके परिणाम स्वरूप, हिंदू धर्म में जो आडंबर आ गया था, हिंदू धर्म में जो समस्याएं आ गई थी, उसी के परिणाम स्वरूप विकास हुआ बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का। और उस समय लोगों ने बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को, दोनों धर्मों को हाथों हाथ लिया था। यही नहीं, आम लोगों ने ही नहीं बल्कि राजा महाराजाओं ने भी स्वीकार किया था। परंतु उसी का परिणाम यह भी हुआ कि हिंदू धर्म या सनातन समाज ने अपनी कमियों को दूर किया और कालांतर में बौद्ध धर्म
भारतीय, या यूँ कहें कि भारतीय महाद्वीप क्षेत्र से एक तरह से बाहर हो गया, या यूँ कहें कि बहुत कम हो गया उसका प्रभाव, और फिर से हिंदू धर्म जहाँ एक तरह से हाशिए पे चला गया था, फिर से अपने आप को संगठित कर लिया। और एक चीज़ और, हिंदू धर्म या सनातन समाज पे बहुत सारी समस्याएं बार बार आई हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जो मैं भूल गया था बीच में बताना, कि केवल मैं आप कोई भी हिंदू समाज को या सनातन धर्म में जाति व्यवस्था के ऊपर नुक्ताचीनी करता है तो अच्छी बात है। नुक्ताचीनी करना ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, परंतु किसी के ऊपर हम अपने विचार को थोप नहीं सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि केवल सनातन समाज या हिंदू धर्म ही नहीं, इस्लाम में भी इस प्रकार की अवधारणा है। तो आप देखिए तो सही, तुर्कों का जब आक्रमण हुआ भारत में, पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद तुर्क सत्ता की जो स्थापना हुई, उस समय भी तुर्क और गैर तुर्क की भावना खूब बलवती थी। ईरानियों को निम्न दर्जे का माना गया, जबकि तुर्क जो थे अपने आप को उच्च दर्जे का मानते थे, कुलीन मानते थे, और भारतीय मुसलमानों की तो स्थिति और भी बुरी थी। तो कुल मिलाकर के क्या कि कुलीन और अकुलीन की भावना जो है इस्लाम में भी था। और यही नहीं, आप ईसाइयों की बात कर ले अगर हम, चूँकि ईसाई धर्म भी बहुत बड़ा धर्म है, तो आज से 200, 300, 400 साल पहले फ्रांस में या यूरोप में तो आप देखिए जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस समय भी पादरी, कुलीन या यूँ कहे कि सामंत जो लोग थे वो विशेषाधिकार से युक्त हुआ करते थे, जबकि मजदूर, किसान और आम लोग, पशुपालक, ये निम्न कुल के माने जाते थे। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि मानव समाज के साथ ही एक निम्न और उच्च कुल का जुड़ा होना एक साथ है। अब ये अलग बात है कि कौन सा समाज, कौन सा धर्म अपने आप को परिमार्जित करता है, उन समस्याओं को ठीक से टैकल करता है, और कौन सा धर्म उससे दब जाता है। तो ये तो बात हुई। और जब आगे हम बढ़ते हैं तो तुर्कों के समय में जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में है और तुर्क की सत्ता स्थापित हो गई, पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं, तो एक प्रकार से ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता था, मतलब हथियार के बल पे, और घोषित उद्देश्य था बहुत सारे शासकों का कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में तब्दील कर दिया जाए। मतलब जो दारुल हर्ब का मतलब हुआ, वैसी जगह या वैसे लोग जो इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकारते हैं, उनको इस्लाम को स्वीकार करा करके उसको दारुल इस्लाम में तब्दील कर दिया जाए। और इसके लिए भारी कत्लेआम भी हुआ, बहुत सारे खून भी बहे। लेकिन क्या मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सारी समस्याओं को टैकल करने के बाद भी जो हमारा समाज था वह अपने आप को बचाने में सफल रहा। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जब तुर्क आक्रमण हुआ तो इसी के परिणाम स्वरूप हमारा समाज फिर से संकुचित हुआ। बहुत सारी ये नई चीज़ों की रचना की गई, समाज को और संकुचित किया गया, धर्म को और संकुचित किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक प्रकार से हमारे पैर में बेड़ियाँ बंधने लगी, और कालांतर में हमने उसका फिर से समाधान भी किया। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक भारत के समय में, मतलब आज़ादी के टाइम में जब अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ था, तो उस समय भी मुग़ल थे भारत में, और मुग़लों के द्वारा भी, जिसमें मैं दो नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, एक फिरोज शाह तुगलक और औरंगज़ेब। इन लोगों ने बड़े पैमाने पे मंदिरों को तो नष्ट करवाया ही, और साथ में दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में तब्दील करने का भी प्रयास किया था। और इसके लिए भी बहुत सारी सनातन धर्म पे समस्याएं या संकट आई थी, परंतु लोगों ने, खास करके ब्राह्मण समाज ने, पुरोहितों ने, और भी लोगों ने, क्षत्रिय वैश्य तो थे नहीं, मतलब जातियाँ थी जो सभी जातियों ने अपार कष्ट को झेला था, और उसके बाद भी हम लोगों ने अपने आप को बचाने में सफल रहे थे। लेकिन जब आधुनिक भारत की बात करते हैं तो जो हमारे धर्म में जो ये छुआछूत की अवधारणा है, तो बिल्कुल ये अवधारणा है ही नहीं। ये बिल्कुल एक प्रकार से ये बुराई है, ये विसंगति है जो समाज की के द्वारा उत्पन्न हुई। ये धर्म में कहीं भी छुआ, जैसे ऋग्वेद में भी जब बात थी तो केवल कर्म के आधार पर जातियों का निर्माण की बात की गई थी, परंतु कालांतर में वंश के साथ हो गया वो। और जहाँ तक आज की बात है, आधुनिक भारत की बात है, तो उस समय भी जो विसंगतियाँ थी, जैसे छुआछूत की धारणा या फिर कहीं कहीं समस्याएं थीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसी का परिणाम हुआ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फूले और दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर जैसे लोगों ने उन बुराइयों और कुसंगतियों को समाप्त करने के लिए कई आंदोलन किए, और सफलता भी मिली उसमें। और इसी का परिणाम था 1925 ईस्वी का तमिलनाडु का आत्मसम्मान आंदोलन, जिसमें बिना पुरोहितों के, बिना ब्राह्मणों के ही पूजा पाठ, शादी ब्याह और ज़बरदस्ती मंदिर प्रवेश का आंदोलन किया गया था।
और मतलब यह है कि जो समस्याएं संकट हमारे समाज पर आई है उसका हमारे समाज, हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू समाज ने खुद ही इसका निराकरण किया है। इसलिए हम बेशक अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी रखते हों, परंतु हमें अपने धर्म, अपने समाज, अपने संस्था को टूटने से बचाने के लिए एकजुट होकर के भारत के विकास के लिए हमेशा कटिबद्ध होकर के कंधे से कंधा मिलाकर सदैव चलने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। धन्यवाद।